पहला गेम हमारा शुरू हो चुका है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 पेरिस ग्रुप स्टेज डे 1 मैच नंबर 5 इट्स कालाहारी प्लेन पाथ हमारे सामने है। हर एक टीम तैयार है, हर एक टीम इस समय देख सकते हैं हम लोग इन लोगोस के ऊपर टीम आईकू टोटल गेमिंग, टीम फैल्कन्स, टीम अल हली। देखते हैं कि किस तरीके से खेलने वाली हैं। और ऑन द अदर साइड देखिए हमारे सामने कुछ और टीम्स आ चुके हैं प्लेइंग पाथ से और उतरते हुए। रिफाइनरी एक ड्रॉप स्पॉट रहने वाला है। डीमंस प्राइड, लाउड एंड आई थिंक सो ऑल गेमर्स ग्लोबल, एजीएल की भी साइफा थर्ड पार्टी करने के लिए आ रहे हैं। इट्स अ 3-1 स्प्लिट पर कुछ इलाके खाली है। फाउंडेशन खाली है, ओल्ड हैम्पटन खाली है, सेंटा कैटरीना खाली है। हमें पता है आने वाले मुकाबलों में ये इलाके भी भर जाएंगे, मतलब जब ग्रुप भी आएगा। पर ऑफ कोर्स इस ग्रुप के अंदर ये 3 बड़े ड्रॉप पॉइंट्स हमें खाली नजर आ रहे हैं। और आप देखिए मोस्ट एलिमिनेशंस, रासिया सिटिंग ऑन टॉप। आज के दिन की शुरुआत में उन्होंने कहा था दिस इज नॉट EWC, दिस इज EVOS वर्ल्ड कप। और देखिए वो देखने को मिल ही रहा है जिस तरीके से ये वंडर किड परफॉर्म करता है। आज के दिन पे भी उन्होंने वही करके दिखाया। एंड मेरी ना दिली तमन्ना है और कि मैं रासिया वर्सेस केडी की बैटल देखना चाहता हूँ। दोनों ना सिमिलर लुकिंग प्लेयर्स हैं, बट फिलहाल के लिए केडी की बात करें तो केडी नजर आते हुए सामने की तरफ से टाइटन ई स्पोर्ट्स क्लब धीरे धीरे करके टीम एपेक्स गेमिंग की तरफ चढ़ते हुए नजर आ रहा है। केडी को सामने स्पॉट करेंगे चोटो, द डीमन बॉय इज देयर। चोटो गेट्स टेकन डाउन। शुरुआत में ही चोटो को डाउन कर दिया गया है और यहाँ पे टीसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये बैटल। पॉइंट्स इतने सारे इनके खाते में भी नहीं है। स्टिल सिटिंग एट द बॉटम, 11वें पायदान पे है, तो यहाँ पे एक कामयाब शुरुआत की जरूरत है। टीम एपेक्स गेमिंग ऑन दी अदर साइड स्लाइटली प्रेशर लेते हुए नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पे वो रिप्ले तो देखिए आप। टीम लाउड की बैटल चल रही थी डीमन प्राइड के खिलाफ। बीजीपी को डाउन किया, निक्स नजर आ रहे थे, अस्वाब भी डाउन हुए, जैजी को डाउन किया। टॉप 16 काफी ज्यादा दूरी पर थे और इस तरीके की स्थिति में और मुझे लगता है फॉल बैक करना ही सही जवाब होता है। बट यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग के वुल्विन नजर आते हुए, बट फिलहाल के लिए द रियल सोल्जर्स ऑल द वे फ्रॉम नेपाल दे आर आल्सो गेटिंग इनटू द फाइट। आज के दिन पे द रियल सोल्जर्स ने भी काफी सरप्राइजिंग खेला है। 47 पॉइंट्स पे बैठे हुए हैं और शुरुआत आलू काफी आसानी से ये फ्रैग लेके जाएंगे अपने खाते में। बिल्कुल। और उस पार्टी के अंदर अगर हम बात करें, पार्टी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बुरीराम यूनाइटेड की एंट्री। देखिए यहाँ पे टीम्स का क्लस्टर बनना है। कमांड पोस्ट की कमांड किसी को जल्द नहीं मिलेगी। सर्कल क्लोज होने वाला है मात्र 3 सेकंड्स के अंदर और पहला सर्कल स्विंग होता हुआ हमें नजर आएगा। पहला एलिमिनेशन बुरीराम यूनाइटेड की झोली में मोशी साइड में नजर आएंगे। ब्लेड को नॉक करा जाएगा। डीआरएस का कमाल का प्ले। एंड अगर हम बात करें स्ट्रॉइक समझ नजर आएंगे, पर यहाँ पे आलू को गवा दिया है। आलू को बचाना पड़ेगा। देखते हैं कि आलू को किस तरह से बचाया जाता है। बुरीराम यूनाइटेड के जो खिलाड़ी नॉक थे उनको भी बचा लिया गया है। रिवाइवल की प्रक्रिया जारी है। प्रतीक को नॉक करा जाएगा एंड एलिमिनेशन भी कंप्लीट करने का ट्राई। 2 एलिमिनेशन आ चुके हैं बुरीराम यूनाइटेड की झोली में एंड इस समय एक और खिलाड़ी नॉक है। स्ट्राइक्स आखिरी खिलाड़ी होने वाले हैं। स्ट्राइक्स को अपनी टीम को बचाना पड़ेगा। स्ट्राइक्स पीछे हट रहे हैं। ग्रैपलिंग गन्स होने वाली है, पर जिस तरह की टेरिटरी पे वो जा रहे हैं रिफाइनरी, वहां ऑलरेडी टीम्स होने वाली है। डीआरएस जैसे मैं बात कर रहा था आपसे कि देखिए इस टीम ने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, काफी कमाल की शुरुआत थी, इंप्रेसिव प्ले, और वहां से मोमेंटम लूज कर दिया। अब देखिए 700 कॉइन से केवल एक खिलाड़ी को बचा सकते हैं, बस अब पेशेंटली प्ले कर सकते हैं। अब आने वाले 5 मिनट तक ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बस रिवाइवल खेलना पड़ेगा। पर ऑन द अदर साइड ऑल गेमर्स ग्लोबल राइट नाउ प्रॉब्लम में आते हुए इस समय पे तो डीमंस प्राइड की नजर थोड़ी सी कच्ची सी नजर आ रही है, बट चलिए अभी के लिए सर्वाइव कर रहे तो अच्छी बात है। बट यहाँ पे गन डायनेस्टी नजर आते हुए वेगा आसपास कोई भी चैलेंज नहीं है, तो फिलहाल के लिए तो देखिए लूट पे फोकस करना ही सही रहेगा इनके लिए, बिकॉज धीरे धीरे करके सर्कल में आगे बढ़ेंगे तो और भी कठिनाइयां आएंगी और भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ऑल गेमर्स ग्लोबल के साइफा उनको स्पॉट कर लिया गया है और वो बेहतरीन कनेक्शन, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। साइफा पता भी नहीं चला शॉट कहां से आया और ये लीजिए साइफा का कंफर्मेशन भी आता हुआ। अ ब्यूटीफुल शॉट इंडीड। गन डायनेस्टी बहुत ही शानदार और अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं और नजदीक में हमें बारोस भी नजर आते हुए। बट क्या गन डायनेस्टी के खिलाड़ियों को बारोस की पोजीशन का अंदाजा है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से मूवमेंट हो रही है उनकी पोजीशन तो पता नहीं है, लेकिन शुरुआत तो बहुत बढ़िया इन्हें मिल चुकी है और काफी कमाल की शुरुआत है, काफी कमाल का प्ले हो रहा है। वैसे आपने एक चीज और चर्चा करी कि आप केडी वर्सेस राशिया का प्ले देखना चाहेंगे, इन दोनों का वर्सेस देखना चाहेंगे। देखिए राशिया 6 महीने छोटे हैं केडी से, मात्र 6 महीने छोटे हैं, और ये जो 6 महीने का फर्क है ना, ये उम्र में तो है 6 महीने का फर्क, पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर राशिया का एक्सपीरियंस ये सालों साल का है।
तो हाँ, बिल्कुल। मैं ऑफ कोर्स ये वर्सेस देखना चाहूंगा। ये दोनों खिलाड़ी बहुत यंग होने वाले हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट स्नाइपर्स, वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स में से एक है। एक तरफ केडी जो टीएजी टीम एपेक्स गेमिंग के लिए आईजीएल है, स्नाइपर है और अपनी टीम को लीड देते हैं। ऑन द अदर साइड रशिया इंपॉर्टेंट क्लचेस, इंपॉर्टेंट प्लेस वो निकाल करके देते हैं। जी हाँ, जी। ये एक और ड्रीम मैच होगा, एक ड्रीम वर्सेस होगा हमारे लिए। और देखिए एज वेज तो आप छोड़ दीजिए, एज की तो बात ही मत कीजिए। आप रॉकी भाई को देख लीजिए, पिछले 4 साल से वो 30 के ही है, बट अभी टीम एपेक्स गेमिंग की चर्चा करते हैं। ओ माय गॉड, फैल्कन्स का अटैक आता हुआ शोटो को डाउन कर दिया गया है। शोटो जो जाने जाते हैं अपने अग्रेशन के लिए और हमेशा टीम एपेक्स गेमिंग के सेवियर बनने के लिए, वो डाउन हो चुके हैं। साहिल के सेकंड डाउन एज वेल। वुल्विन ही इज आल्सो अंडर अटैक। वुल्विन को भी यहां पे डाउन कर दिया जाएगा। टीम एपेक्स गेमिंग को घुटनों पे ला दिया गया है, बट क्या केडी गॉड यहां से निकल पाएंगे? जी हां, एज ऑलवेज केडी गॉड तो निकल चुके हैं। आप देखते हैं कि रिवाइवल किस प्रकार हो पाता है। मुश्किल होगा बहुत ज्यादा। लिमिट का जो एंगल है वो केडी के लिए भी डेंजरस हो सकता है। आज हमने सबसे बेस्ट स्नाइपिंग देखी है, आज हमने व्हीकल पर रनिंग हेडशॉट्स देखे हैं। बहुत डर लगता है जब भी प्लेयर व्हीकल पे बैठता है, और इस समय केडी शायद से अपने टीममेट्स को बचा सकते हैं। रिवाइवल के लिए पहुंचे हैं, केडी ने पूरी टीम बचा ली है। साहिल, वुल्विन, शोटो तीनों खिलाड़ी गेम में वापस आते हुए अब बस यहां से लूट कलेक्ट करनी है और वापस से रियूनाइट होकर रीग्रुप होकर के फाइट लेंगे। पर जस्ट लुक एट बी एन अमेजिंग स्नाइपिंग, अमेजिंग शॉट्स। लुक एट दिस बॉय, यहां पे ये खिलाड़ी काफी कमाल के शॉट्स ले रहा है। आई थिंक सो फिनिशिंग मूव से एलिमिनेशन कंप्लीट करा है, कुछ बफ भी मिलेगा। इस समय बीएनएल अपने टीममेट्स को बचाने की जरूरत है, पर 4 एलिमिनेशन झोली में। ये खिलाड़ी तो देखिए टीम का स्नाइपर है, पर किसी रशर से कम नहीं। हाथों में कार 98 काफी सॉलिड वेपनरी है, पर इस समय बीएनएल को डेविड एंड वेगा को भी बचाना पड़ेगा। अपने टीममेट्स के पास पहुंचना पड़ेगा, वहां निजात, एलिमिनेट हो जाएंगे। राहत की सांस तो ले सकते हैं, पर कितनी सांस मिलेगी, कितनी सांस बची है? क्योंकि इकलौते खिलाड़ी ये अगर पकड़े गए तो एलिमिनेट हो जाएंगे। और जब मैं बात कर रहा हूं, वहां डीआरएस एलिमिनेट हो रही है। 11 टीम 41 खिलाड़ी, सर्कल 12 सेकंड्स में क्लोज होगा। गन डायनेस्टी, कमाल का प्ले। फैल्कन्स तो पीछा नहीं छोड़ रही है। मुकाबला कहां छिड़ा था? कंफाइनमेंट में और काउंसिल हॉल में आकर के मुझे लग रहा है मुकदमा भी चलेगा और इसका अंजाम भी मिलेगा। देखने वाली बात है। फैल्कन्स 5 एलिमिनेशंस के साथ कितने एलिमिनेशंस और एक्वायर करते हैं, पर केडी को घेर लिया गया है, कुछ नहीं कर सकते इस समय केडी। छोटे लोरे लगातार है, ग्लू वॉल यूबीज का प्रयोग नहीं, हीलिंग यूबीज का प्रयोग। और जस्ट लुक एट ऑन फायर this boy, 2024 esports world cup, are still here, still conquering, still dominating here. वुल्विन यहां से निकलना चाहते हैं, बट मुझे मुश्किल लग रहा है वुल्विन के लिए। ये लीजिए, हवा में ही गिरा दिया गया है और अब शोटो के ऊपर प्रेशर। शोटो, आपने पहले भी ये किया है और आपको आज भी ये करके दिखाना पड़ेगा। शोटो नीचे की तरफ है और इनके ऊपर से किरोरो निगाहें गड़ाए बैठे, काफी लो एचपी पे शोटो नजर आते हुए। पीन आगे बढ़ेंगे, शोटो के फ्रैग फॉर द टीम। और दूसरी तरफ चलिए, रिवाइवल तो हो चुका है और एटलीस्ट चलिए एक नॉक वहां पे आया है, बट फैल्कन्स, कमाल की परफॉर्मेंस फैल्कन्स के द्वारा देखने को मिलती हुई और 9 एलिमिनेशंस खाते में है और इस तरीके से खेल रहे हैं। काफ़ी जल्दी हमें टॉप पर भी होपफुली जाते हुए नजर आएंगे। और आप देखिए फैल्कन्स भी काफ़ी कंसिस्टेंट खेल रही है। इस समय पे छठे पायदार पे शुरुआत की थी और आज के दिन के पिछले मैचेस उनके लिए उतने ज़्यादा आइडियल गए नहीं हैं, लेकिन अब यहाँ से वो कमबैक, जो रीसेट की हम बात करते हैं, बड़े मुकाबलों की बात करते हैं, वो शायद हो सकता है। बट यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड ये आगे बढ़ते हुए राहत को डाउन कर दिया गया है। बुरीराम यूनाइटेड जो है ना, को गेम के अंदर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 9 मिनट का समय समाप्त हो चुका है। अब यहाँ से आगे धीरे धीरे करके रिवाइवल की प्रक्रिया थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और काफ़ी मुश्किल भी हो जाएगी। बट यहाँ पे मोशी, ये स्नाइपर हर जगह निगाहें गड़ाए बैठा है इस समय पे। स्नाइपर की रेस हुई और मोसी का नाम ना हो उसमें। मोशी काफी कमाल का प्ले। देखिए ये खिलाड़ी जब भी स्नाइपर के साथ नजर आता है, मिरेकल्स करना जानता है। टीम बुरीराम यूनाइटेड की बैकबोन है। वैसे रिसेंटली कुछ टीम में चेंजेस भी आए हैं, लाइनअप चेंजेस आए हैं, पर अभी 5th ईयर खेल नहीं रहे टीम के बुरीराम यूनाइटेड से। फैल्कन्स की बात करें, पिछले 2 सालों के अंदर पूरी लाइनअप ही बदल गई है। लास्ट टाइम जब बने थे ये वर्ल्ड चैंपियन, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जीता था 2024 का, ऑन फायर वहां थे और पूरी टीम अलग थी। आज ऑन फायर रह गए, पर टीम चेंज हो चुकी है। किरोरो एंड टीम साथ में नजर आएंगे। लिमिट काफी उम्दा स्नाइपर ये भी होने वाले हैं। ओवर द टाइम हमने देखा इस खिलाड़ी को, मल्टीपल टीम्स के अंदर खेला है, मल्टीपल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को खेला है। जिस सामने टीएजी है, इंतजार कर रही है टीएजी बेयर फ्रंट के ऊपर। इवॉस की बात करें, देखिए लास्ट फॉर्मर ईडब्ल्यूसी चैंप्स है 2025 के, रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियंस, इस बार टाइटल बचाने के लिए आए हैं। टाइटल के साथ भी आए थे, स्टेज पे एंट्री करी थी। जस्ट लुक एट द जोन,
केवल एक टीम एलिमिनेट हुई है DRS और मल्टीपल टीम्स को अंदर आना है। सबसे अच्छी चीज है टीम ऑरोरा गेमिंग के पास कंपाउंड अच्छा है, पर उतनी जल्दी वो टेक ओवर भी हो सकता है, क्योंकि द ओनली कंपाउंड इन दिस जोन इज द ऑरोरा गेमिंग जोन कंपाउंड। देखते हैं कि किस तरीके से ऑल गेमर्स ग्लोबल प्ले करती है। बारोस को ऑफकोर्स नॉक करा जाएगा। जोइना हमारे सामने काफी कमाल का प्ले करते हुए। वैसे जोइना के बारे में आपको बता देता हूँ, इनसे इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल स्टेज पे हर एक रोल खेला है, हर एक जिम्मेदारी निभाई है, और मेरे ख्याल से इन्होंने शायद से कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऐसा नहीं है जो छोड़ा है पास्ट अपने 5 से 6 साल के कैरियर के अंदर। सबसे बड़े प्लेयर में से एक कह सकते हैं आप इनको। सो बेसिकली वेटरन कहा जा सकता है उन्हें। काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और वो एक्सपीरियंस क्लियरली हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा उनके द्वारा, उनकी टीम के द्वारा। बट यहाँ पे लाउड नज़र आते हुए, चलिए अभी के लिए सर्कल से थोड़ा सा दूरी बरकरार है इनके द्वारा, लेकिन ये नीचे की तरफ निगाहें गड़ाए बैठे हैं। उनको समझ आ चुका है दैट देयर इज़ अ टीम एट द बॉटम, और उनके ऊपर उनके मूवमेंट को ब्लॉक करने के लिए पूरी कोशिश। आप देखिए गॉक्शा की पोजीशन ये लीजिए। बुरीराम यूनाइटेड को देखा तो है, क्या कनेक्शन मिलेगा? जी नहीं, अभी के लिए वो कनेक्शन मिल तो नहीं पाया। लेकिन ऑल गेमर्स ग्लोबल ये भी 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, एटलीस्ट एक प्लेयर को सर्कल के अंदर स्काउट करने के लिए भेज दिया है। उनको समझ आ जाएगा वहाँ पे कि स्पेस है, आसानी से अंदर एंट्री की जा सकती है। लेकिन यहाँ फैल्कन भी नजर आते हुए, धीरे धीरे फैल्कन्स के खिलाड़ी भी आगे बढ़ेंगे। इनको भी सर्कल पकड़ना है। 2 प्लेयर्स सर्कल के एजेस पे नजर आते हुए, 2 प्लेयर्स अभी भी सर्कल के बाहर है। और इस समय पे क्लियरली जिस तरीके से गेम चल रहा है वो पता चल रहा है कि प्लेयर्स सारे के सारे फाइट्स को भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ऑरोरा गेमिंग के ऊपर भी अटैक आता हुआ गन डायनेस्टी का, लेकिन यहाँ पे एजरियल को डाउन किया दिया। एक्सेल वाज ऑलरेडी डाउन। जुन और जुइस, इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर आता हुआ। ऑरोरा गेमिंग के आज के पिछले 4 मुकाबले उतने अच्छे गए नहीं है, और अब ये 2 मुकाबले बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन 2 मुकाबलों में बेहतर खेलना जरूरी है इनके लिए, वरना कहीं रेस से बाहर ना हो जाए। और यहाँ बात कर रहे थे फाइट से डिफेंड करने की, तो अब ईवोस से भी डिफेंड करना पड़ेगा। ईवोस के खिलाड़ी भी आ चुके हैं। छोटा सा कंपाउंड, मल्टीपल टीम्स, एक केओस की तरफ बढ़ते हुए हम। और जैसे कि मैंने आपसे चर्चा करी थी कि टीम ऑरोरा गेमिंग के पास जो कंपाउंड्स है, जो एरिया, यहाँ क्लस्टर बनेगा, क्लस्टर बनना स्टार्ट हो चुका है। लाउड की एंट्री हो चुकी है, लाउड आए आसमान से गिरे एंड डायरेक्टली मुंह पे जा पहुंचे टीम ऑरोरा गेमिंग के। कंपाउंड कैप्चर करा जा रहा है। सेम कंपाउंड के मल्टीपल फ्लोर्स को अलग अलग टीम शेयर कर रही है। लोअर कंपाउंड के अंदर, लोअर स्टेज के ऊपर आपको टीम लाउड नजर आएगी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको टीम ऑरोरा गेमिंग नजर आएगी। मेरे ख्याल से टॉप फ्लोर पे भी एक टीम जाके बैठ सकती है। बात करें वॉल्स के बारे में, ये भी आज के ग्रीन कंपाउंड के रूफटॉप के ऊपर। वैसे रूफटॉप पर रहना ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा एलिमिनेशन मिल सकता है आपको रिजिस के ऊपर। और आई थिंक जो विंडो की पीक मिल चुकी है, नॉक तो निकालने के बाद फिनिशिंग नहीं दे सकते, क्योंकि सेम कंपाउंड को मल्टीपल टीम शेयर कर रही है। और अदर साइड अगर हम बात करें कुटिश की तरफ, तो TEC के कुटिश अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, वहां पे इंतजार कर रहे हैं। जोन स्ट्रिंग करेगा और ये जोन अपने साथ एक बड़ी आंधी लेकर आएगा। कई सारी टीम्स इसके साथ उड़ जाएंगी और कई सारी टीम्स एंकर डाल करके बनी रहेंगी इस रेस के अंदर। देखते हैं कौन बना हुआ है। जस्ट लुक एट द लाइव फ्रॉम पेरिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खिलाड़ी फोकस नजर आ रहे हैं। किसी का भी फोकस इधर उधर नजर नहीं आ रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस होने वाला है और इस दौरान बस कॉल्स नजर आ रही होंगी। हमें यहाँ पे साफ नजर भी आ रहा है कि TEC के जो खिलाड़ी होने वाले हैं वो किस तरीके से कंपाउंड होल्ड करने के ट्राई कर रहे हैं। फैल्कन्स के जस्ट सामने TAG होने वाली है। TAG को रुका जा सकता है, पर वहां पे TAG को भी एंट्री बनानी पड़ेगी। जोन लगातार स्ट्रिंग करेगा। बुरीराम यूनाइटेड को भी अंदर आना है, और इस समय बुरीराम यूनाइटेड के हाथ सबसे ज्यादा गर्म है, वो एलिमिनेशन लीडर की पोजीशन पे खेल रहे हैं। और आप आगे बढ़ते हुए फैल्कन्स के खिलाड़ी ऑन फायर डाउन है, बट क्या ऑन फायर का रिवाइवल यहाँ पे हो पाएगा? टीम एपेक्स गेमिंग के एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया है। अभी भी कंपाउंड के अंदर अपने आप को कैद किया हुआ है उन्होंने, और यहाँ फैल्कन्स के सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हुए। पीना इस समय पे अंदर एंटर करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ आ चुका है कि अंदर की तरफ 2 नहीं 4 खिलाड़ी है। और यहाँ देखिए BNL ये भी एम लेके बैठे हुए हैं। टीम एपेक्स गेमिंग एक अच्छा खासा कॉल इस समय पे कंपाउंड के अंदर रहने का, लेकिन कंपाउंड काफी छोटा है, मुश्किलें हो सकती है। फैल्कन्स के लिमिट थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पीना को डाउन किया गया यहाँ पे BNL के द्वारा। क्या यहाँ पे TAG ये फ्रैग स्टील कर पाएगा या नहीं? वुल्विन पीना को डाउन करेंगे। एलिमिनेशन मिला हाथ में, लेकिन यहाँ पे लिमिट जब तक खड़े हैं तब तक बढ़ते रहेंगे, लेकिन वो उनका काम आसान कर दिया है BNL ने। इसे कहते हैं पोस्टिंग एंड टोस्टिंग। अपनी परफेक्ट पोजीशन को होल्ड करके रखा और वहां से फैल्कन्स को मुश्किलों में डाल दिया है। और यहाँ काइंड ऑफ थोड़ा सा मैं मानता हूं कि TAG के लिए आसान कर दिया है, लेकिन आप देखिए ऑरोरा गेमिंग एंड लाउड ये भी आमने सामने होते हुए टीम एपेक्स गेमिंग के ऊपर यहाँ पे गन डायनेस्टी का अटैक।
गन डायनेस्टी धीरे धीरे आगे बढ़ी और टीम एपेक्स गेमिंग को एलिमिनेट कर दिया गया है। आखिरी के सर्कल की बैटल थी और वो उन्होंने लूज कर दी है। बट गन डायनेस्टी 15 फ्रिक्किन एलिमिनेशंस के साथ, और यहाँ देखिए ऑल गेमर्स ग्लोबल के ऊपर बुरीराम यूनाइटेड भी अंदर जाना चाहेगी। और चलिए अब देखते हैं लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके अंदर जाते हुए ऑल गेमर्स ग्लोबल के खिलाड़ी भी नीचे की तरफ है। अरोरा गेमिंग वर्सेस लाउड और बाहर की तरफ से डीमंस प्राइड। इस मुकाबले में डीमंस प्राइड काफी अच्छा कमबैक कर रही है, बट यहाँ देखिए पैराडॉक्स गेमिंग, इनको भी जरूरत है इस मुकाबले की। ये भी आगे बढ़ते हुए, ये भी इस फाइट में जाते हुए। गन डायनेस्टी में 15 एलिमिनेशंस। अब कंपाउंड मिल चुका है, लेकिन शायरों का नॉक होना, शायरों का फिनिश होना, ये इनको मुश्किलों में डाल देगा। सामने की तरफ पैराडॉक्स विंडी नजर आते हुए। गन डायनेस्टी समझ चुकी है कि यहाँ पे डिफेंड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उससे पहले वेगा भी डाउन हो चुके हैं और अब दे आर ऑन देयर नीज। बट इवोस को देखिए अभी भी खड़े हुए हैं। ऑरोरा गेमिंग दे गेट डेसिमेटेड। डीमंस प्राइड मादारा आखिरी खिलाड़ी, बट यहाँ पे सर्वाइवल मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। बट आप लाउड की पोजीशन देखिए, काफी क्विक पोजीशन चेंज करते हैं और यहाँ पे इवोस का भी खात्मा होता हुआ। आखिरी का सर्कल, आखिरी का कियोस, और यहाँ पे कौन लेके जाएगा ये बूया। ऑल गेमर्स ग्लोबल पीछे से अटैक करते हुए पैराडॉक्स के ऊपर। डीमंस प्राइड गेट्स एलिमिनेटेड। ऑल गेमर्स ग्लोबल आगे बढ़ रहे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे देखिए बुरीराम यूनाइटेड, ये भी लाउड के ऊपर अटैक बना रहे। 16 एलिमिनेशन इनके खाते में। मोशी के टेकन डाउन। 3 खिलाड़ी अब भी बचे हुए हैं और अभी भी सामने की तरफ चैलेंज है। मोशी का रिवाइवल मुझे लग तो रहा है इस समय पे हो जाएगा, बट सामने की तरफ से पैराडॉक्स भी अपनी पोजीशन चेंज करते हुए, लेकिन बच के रहना पड़ेगा। पीछे से ऑल गेमर्स ग्लोबल भी उनके ऊपर आते हुए डेनरिक को डाउन कर दिया है। पैराडॉक्स से ये मुकाबले में जो एडवांटेज था वो छीन लिया है। एंड नाउ और वी आर हेडिंग इनटू द फाइनल बैटल। बुरीराम यूनाइटेड इस बूया को निकालने के लिए अग्रसर है। ऑल गेमर्स ग्लोबल विद 16 एलिमिनेशन। ग्लू वॉल मेटल्स का यूज, जितनी यूटिलिटीज है सभी का यूज करा चुका है। गॉड टीम बैक टू द लॉबी। पैराडॉक्स गेमिंग इस बार सफर बहुत लंबा लग गया, पर इस बार एलिमिनेट हो गए जल्दी। गन डायनेस्टी का आखिरी खिलाड़ी और उनको भी एलिमिनेट करा चुका। आखिरी 2 टीम्स 4v4 बाउट है इस समय। एजीएल वर्सेस यहाँ पे टीम बुरीराम यूनाइटेड। दोनों टीम सामने सामने। ऊपर चढ़ेंगे साइफा नॉक निकालेंगे। बारोस को ओपनिंग मिल चुकी है मुश्किल। बुरीराम यूनाइटेड एक एक करके घुटने पाते हुए वो सामने से जा। एजीएल वर्सेस यहाँ पे टीम बुरीराम यूनाइटेड। दोनों टीम सामने सामने। ऊपर चढ़ेंगे साइफा नॉक निकालेंगे। बारोस को ओपनिंग मिल चुकी है, मोशी को नॉक करेंगे। इस समय ऑल गेमर्स ग्लोबल से बूया छीनना बहुत ज्यादा मुश्किल। बुरीराम यूनाइटेड एक एक करके घुटने पाते हुए वो सामने से जा बिठे। वो सामने यहाँ पे सामने चुराएंगे। वो सामने वर्सेस साइफा को यहाँ पे छोटी करते हुए वो सामने को यहाँ पे नॉक कराए। और कमाल का प्ले नेमलेस की तरफ से विद दैट बाइसन। कमाल का प्ले। साइफा को यहाँ पे नॉक निकाला चुका। आखिरी खिलाड़ी ड्यू होने वाले। ड्यू के जस्ट सामने आपको नजर आएंगे जोना के साथ उनके टीममेट भी होने वाले। जोना को भी नॉक कर दिया। गेट हाई आखिरी खिलाड़ी 1v1 बाउट। लेट्स सी कौन इसको यहाँ पे मार देता है। अगर बात करें स्नाइपर के साथ कमल का प्ले पर गेट हाई को रोकना थोड़ा